चलो बनाओ, ये पहला दूसरा बनाओ फटाफट। करो फटाफट। पहले भी करवा चुका हूँ, परंतु ठीक है, कर लो, एक प्रैक्टिस हो जाएगी इसका। कराने के बाद में देखना गलत करोगे तुम लोग। कविता क्वेश्चन बनाओ, पहला दूसरा। आज क्या हो गया, बुधवार हो गया ना, बुधवार गुरुवार शुक्रवार, 3 दिन में 2 चैप्टर वो ख़त्म करने हैं, फिर टेस्ट होगा इसका। निखिल, अब भी तुम क्यों आंसर नहीं लिख रहे हो? प्लान क्या है तुम्हारा? लिखने का प्लान है, लिखेंगे। कब लिखोगे? 1 महीना तो हो गया क्लास होते होते, एक भी आंसर नहीं चेक करवाए हो तुम। आज लिख के भेजता हूँ सर। कभी आज आएगा अभी तुम्हारा। और अनु, तुमने क्यों नहीं लिखा? सर हम पहले वाला क्लास कर ही नहीं पाए थे। करिए भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये बने नहीं क्या किसी से भी दोनों क्वेश्चन? क्या कर रहे हो? जो भी पहले बना हो चुके हैं उसके बावजूद ही तुम लोग। क्या हुआ, हुआ नहीं क्या? सर पहला हो गया, दूसरा बना रहे। जिससे दोनों बन जाए बताना मेरे को। हो गया सर, दोनों। दोनों हो गया? और किससे हुआ दोनों? भाई इतना टाइम कैसे लगा रहे हो? जो क्वेश्चन करवा चुके सोचो उनमें तुम लोग ये कर रहे हो। इसका मतलब ये पता लगता है तुम कितना पढ़ते हो घर पे। हो गया सर। और किसका हुआ? कविता हुआ तुमसे? कविता एक भी क्वेश्चन बना कानू तुमसे? सर एक बना, दूसरा बना ही रहते।
कविता बन रहा है तुमसे? कविता बोल क्यों नहीं रही? इधर देखो भाई, गिनो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 है तो स्वाभाविक सी बात है 5 × 4। तो मैंने बोला तो ज़्यादा अच्छा हो कि 5 का बनाओ, 4 का भी बनाने उससे भी आता है आंसर। तो अगर मान के चलो अपन 5 का बनाते हैं। अब एक चीज़ नोटिस कर, देखो ABC स्टार्टिंग में समय कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अपने को एक पैटर्न मिल गया, परंतु कि एक जो अक्षर है 2 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो 2 बार B हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं तो भाई ABCD तो आ ही चुका है, और ये देखो जो B है, जो B के आगे रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे A रिपीट हो रहा है। यहाँ B हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, C हो रहा है, और यहाँ पे D हो रहा है। तो डबल D किस में आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इसका क्या आंसर आ रहा था निखिल सेकंड का तुम्हारा? 252। और सना तुम्हारा क्या आ रहा है? डिवाइस क्यों है? हाँ 222 नहीं आ रहा। स्क्वायर क्यूब आ रहा था। देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, पहली बात ये सोचो कि भाई 2 से 12 हुआ, तो अगर 2 को 6 से गुणा करते हैं, फिर 36 हो रहा है, 3 से गुणा करते हैं, फिर आगे क्या लग रहा है क्या? अगर 36 का अपन आधा करते हैं, मतलब 1.5, मतलब उस तरीके से सोचे तो अपन 15 × 6 = 90, 9 15 × 3 = 45, 45 से 9 कितना हो गया? ये तो 54। तो ये तो नहीं हो रहा, मतलब तो ये नहीं लग रहा, इसका और कुछ सोचना पड़ेगा। देखो फिर बता रहा हूँ, बस सोचा करो। या फिर डिफरेंस देखो इनका डिफरेंस कितना है, 10। इसका डिफरेंस कितना आ गया, 24। फिर इसका डिफरेंस देखोगे कितना आ गया, 44। फिर इसका डिफरेंस 70। फिर आगे देखो 16। इसका डिफरेंस कितना आ 14 गया? सर, 14 क्या आएगा। क्या हो गया? 14 नहीं 14 आएगा। हाँ ठीक है, आगे देखो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 26। अब ये देखो 6 बचा, ये 6 बचा, तो मतलब सिमिलर आ रहा है, तो इसका मतलब फिर आगे 6 जोड़ दो, इसमें 26 में 6 जोड़ोगे तो 32, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, 32 में 70 जोड़ोगे, 70 + 150 समझ में आया? सब 70 जोड़ 23, देंगे। तो ये कितना 102 हो गया। 102 में 150 जोड़ दो तो कितना हो गया, 252। आ गया आंसर। और किसी ने कोई और तरीके से किया था इसको? हाँ सर, बताइए। मैंने और तरीके से किया था सर। देखिए 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब अच्छा, को प्लस करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, हाँ 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, ये 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। तो समझ बात है, एक 6 का क्यूब मतलब 216 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 12 5 252। हाँ उस तरीके से भी हो जाएगा, तो ये चीज़ याद रखना। चलो ये फटाफट बनाओ अब, 3 4 5 6 फटाफट बनाओ ये। करो फटाफट।
भाई इतना टाइम कैसे लग रहा है कि सब करवा चुका हूँ उसके बावजूद भी फटाफट बनने चाहिए। इसका मतलब तुम लोगों को टेस्ट में बहुत बुरा हाल होगा इस तरीके से, तो आए बनाए हुए क्वेश्चन नहीं बन रहे। जिससे बन जाए चारों बताना मुझे। अरे क्या वो बना नहीं है क्या? तुम लोग कर क्या रहे थे? मुझे पता लगा तुम क्या लोग क्या ही पढ़ रहे हो। ये सारे क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ। बना रहे थे तुम। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब देख लो तुम लोग क्या ही स्पीड है। क्या वो अभी भी नहीं बना क्या? अनु हो कितने गया क्वेश्चन बने तुमसे? सर 3। ये 5 वाला नहीं, 5 वाला भी बना ही रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम था। और कवि बन गया। चारों बन गए तुम्हारे? और कविता तुमसे कितने बने? कविता बोल क्यों नहीं रही आज? कविता मौन व्रत धारण करके रखा है क्या? निखिल कितने बने तुमसे? एक सर। एक बना। देख लो क्या पढ़ाई चल रही है तुम्हारी। ना तो आंसर लिखते हो। अरे देखो इधर, ये क्वेश्चन 2025 में भी आया आपकी बार। 20 से जस्ट आधा हो रहा है, तो मतलब 20 इंटू 1.2 प्लस 0.5। फिर आगे 10 का 10 ही आ रहा था, 10 इंटू 1। ये आगे 1.5 आ रहा था, तो 10 इंटू 1.5। फिर दुगना हो रहा है 15 इंटू 2। फिर आगे 30 इंटू 2.5। तो अगला 27 मतलब 75 इंटू कितना हो जाएगा? 3। 3 बजे 15, 3 से 21, 22, 225 आंसर।
वॉइस नहीं आ रही, तुम बोल नहीं रही होगी तभी तो वॉइस नहीं आ रहा होगा कविता, और लोगों को तो आवाज़ आ रहा है मेरे पास। चलो ठीक है, तो 225 है इसका आंसर। अगर देखो एक दिए गए अनुक्रम है, ये दिया है में गलत पद को सही पद से बदले जहाँ विषम पद और सम पद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। अब यहाँ देखो, पहले देखते हैं कि विषम वाले में क्या चल रहा है। देखो 3 7, मतलब 4 जोड़े तो 7 पे पहुँच गए, फिर 13, ठीक है, फिर 13 से 8 जोड़ोगे 21 पे, 21 पे 10 जोड़ोगे तो 31 पे चले गए, और फिर 12 जोड़ोगे तो 43 पे चले गए। तो ये तो समझ में आ गया। तो इससे ये तो पता लगा कि भाई विषम पद में तो कोई गड़बड़ी नज़र आ नहीं रही। यहाँ पे क्या गड़बड़ी देखते हैं, सम पद में। सम में देखो +2 हुआ, फिर आगे कितना हो रहा है, +6 हो रहा है, इसका मतलब यही गड़बड़ी है। ठीक, तो इसका मतलब है स्वाभाविक सी बात है, 2 की जगह क्या आना चाहिए, 0, तब 4 का अंतर बन जाएगा ना। फिर देखो 6, फिर 8, ठीक है, फिर 10, 10 और 12, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला जाए, विषम पद और सम पद समान पैटर्न का अनुसरण करते, गलत पद को सही पद से बदले। तो गलत पद के यहाँ पे 2, उसको सही पद से बदलोगे मतलब 0। अब देखो ये छठा तो बहुत ईजी था, डायरेक्ट 2 तिया 6 +1, 7 तिया 21 +1, 22 तिया 66 +1 67। तो सीधी सी बात है, 202 × 3 +1, तो 206, तो कितना आ जाएगा, 606, 606 1, 607। अब इसमें क्या था ऐसा, इतना टाइम ले रहे हो। आगे देखो, यहाँ जस्ट आधा हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब 8 × 1/2, ठीक। फिर आगे ये देखोगे तो ये कितना हो रहा है, 4 × 1.5, 15 चौका 60, तो 6 आ गया। इसका मतलब ये 0.5 है, ये 1.5 है, तो एक एक बढ़ रहा है। तो ये कैसे आया होगा, इसका मतलब है 6 × 2.5, 25 की 150, तो ये भी पता लग गया। फिर अगला जो है 15 × कितना आया होगा, 3.5, और ये जो है अगला कितना आया होगा, 52.5 × 4.5। तो यही पैटर्न जो ऊपर फॉलो हो रहा है वही नीचे होगा। तो अब यहाँ लगाओ, तो 5 × पहले 0.5 लगेगा, तो क्या आ गया 2.5। अब यहाँ पे किससे गुणा होगा, 1.5 से, ठीक है। तो ये b की वैल्यू आएगी, यहाँ पे b की वैल्यू कितना आएगा, 15, 75, 15 30, 37, ठीक है, 2 दशमलव छोड़ के लगा दो। अब यहाँ पे 1.5 के आगे किससे गुणा होता है, 2.5 से, तो 2.5 से गुणा कर दो। 25 पंजे 125, 12 25 7 175, 75 12 कितना हो गया 87, ठीक है। तो 25 तिया 75, 75 और 18 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 93। अब 3 छोड़ के दशमलव लगा दो, तो आ गया आंसर। अब इसमें ऐसा क्या था, नहीं पढ़ोगे, मैं पहले बता रहा हूँ, CCET की खासियत है, नहीं पढ़ोगे रेगुलर तो फिर भूल जाओ। देख लो जो क्वेश्चन करवा चुका हूँ उसमें अटक रहे हो। चलो करो 7 8 9, और ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले भी, तब ये हाल है। चलो करो फटाफट 7 8 9। किसके चारों क्वेश्चन सही थे वो जो मैंने करवाए थे अभी, और किसके गलत हुए, मेरे सही थे। बनाइए 7 8 9।
सर बोलो, हो गए तीनों? नहीं सर, 8 और 9 हो गया, बट 7 में क्या पूछ रहा है? मैं 7 तो थोड़ा समझ ही नहीं पा रही हूँ। 7 नहीं बन हाँ रहा सर, तुमसे? मैं सबसे इजी क्वेश्चन है तो। हाँ सर, मुझसे भी यही नहीं बन पा रहा। वाह रे वाह भाई, सबसे इजी क्वेश्चन है ये एग्जाम का। अरे दो दो या 3 बार आ चुका है इस टाइप के क्वेश्चन। और किस किस से नहीं बना भाई 7वां क्वेश्चन? सर समझ नहीं आ रहा हूँ क्वेश्चन। सर एक बार बस मतलब हल मत बताइए, बस एक बार बताइए कि मतलब पूछ क्या रहा है। फिर बचा ही क्या उसमें? नहीं बनाया किसी से ये क्वेश्चन? मेरा भाई हो गया। ऊपर लिखे गए हुए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है? भाई विषम संख्या के बाद विषम, इसमें क्या समझने वाली बात है? मेरे को समझ नहीं आ रहा। जैसे 5 के बाद देखो ये विषम संख्या आई, तो कितनी आई? सर समझ गया। समझ गया बस, ये तो फिर हो एग्जाम में। ये देखो दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ठीक है, ये चौथी संख्या, ठीक है, ये पांचवी संख्या, ये छठवीं संख्या, ठीक है, फिर कहीं और आ रही है ना? फिर उसके बाद में कहीं नहीं है, तो मतलब कितना? 6 आंसर है। अब क्या था इस क्वेश्चन में? शाबाश, क्या होगा तुम लोगों का? आगे देखो, अनुक्रम है कि प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संख्या द्वारा अभाज्य संख्याओं के अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। याद ना, प्राइम नंबर आपके 2025 में भी आया था क्वेश्चन। इनमें कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या? अब देखो यहाँ पे 14 से वो 18 हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन कौन सी आ रही है इसके बीच में? 17, फिर यहाँ पे कौन सी आई? 19, फिर यहाँ पे कौन सी आई? 23। इन दोनों के बीच में कौन सी आएगी? ना 24 होगी, ना 25, ना 26, ना 27, ना 28, 29 होगी, यहाँ पे 31 होगी, ठीक है। इसका मतलब है अगली संख्या कौन सी आएगी? अब सोचो 32 के बाद में सवाल आता कौन आता? 33 तो वो भी अभाज्य नहीं होता, 34 भी नहीं होता, ठीक है, ना 35 होता, ना 36 होता है, ठीक है। तो अगला कौन सा होता? 37 होता है, परंतु उसके जस्ट आगे जो है वो कौन सी संख्या आएगी? 38 आंसर। यहाँ देखो ये कितना? -3, ठीक है, ये कितना हुआ? -5, ये कितना? -7, ठीक है। ये देखो अब डायरेक्ट कितने पे चला गया? ऐसे तो होना चाहिए 9, परंतु ये कितना घट गया? -11, ऐसे मतलब प्राइम नंबर घट रहा है। अब ये कितना घटा है? ये -13, इसका मतलब अगला प्राइम नंबर कितना हो गया? 17। 17 माइनस कर दो, 13 में से 7 गया तो कितना? 6, 8 में से 1 गया तो 76 आंसर। चलो 10, 11, 12 तक करो फटाफट। ये सब क्वेश्चन करवाए हुए हैं, करो फटाफट। फिर कोडिंग डिकोडिंग शुरू करेंगे आज। और ये आज बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार हो जाएगा, 3 दिन में कंप्लीट कर दूंगा मैं इसको। नहीं होगा फिर टेस्ट होगा तुम लोगों का। और जिन्होंने अभी तक फ़ाइन नहीं भरा है, मैं पहले बता रहा हूँ कि कॉपी चेक नहीं होगी जब तक फ़ाइन नहीं भरोगे। तुम लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं हो। तो जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो फ़ाइन भरिए, और आगे जब भी टेस्ट नहीं दोगे फ़ाइन लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। और जो टेस्ट में टॉप करेगा उस जितना फ़ाइन है उसको उतना रुपये मिलेगा। तो कविता के अकाउंट में 100 रुपये जमा हो गए हैं, तो प्राइस वही रहेगा जो फाइन रहेगा। तो ये चीज़ याद रखना, कविता तो आपका 100 रुपये हो चुका है। और अगर बाद में टेस्ट नहीं दिया तो कविता ये आपका 100 रुपये माइनस में भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना। कविता तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? आज नेटवर्क इशू है क्या है? इधर से अगर आवाज़ जा रही है तो वैसे वैसे तो उधर से भी आनी चाहिए ना।
कुछ तो गड़बड़ी की है। दोबारा ज्वाइन करो एक बार कविता, तब शायद हो सकता है दोबारा, एक बार दोबारा लीव करके फिर दोबारा ज्वाइन करो, तब शायद आवाज़ आए। कविता एक बार दोबारा छोड़ के दोबारा ज्वाइन करो, तब आवाज़ आएगा। अब बोलो एक बार, आवाज़ आ रही है कविता? अभी भी नहीं बोल पा रही है क्या? जिससे तीनों बन जाए फटाफट बताओ मुझे। अरे भाई बन जाने चाहिए, तो इतना टाइम से नहीं लगता है, बनाए वेकेशन है। अरे क्या हुआ, नहीं हुआ क्या? अभी बोलोगे कुछ? लास्ट वाला बना रही जो क्या हो गया? बना रही है, जो लास्ट वाला बना रही है। अरे देखो इधर भाई, इतना टाइम से नहीं लगता, देखो इधर, मुझे पता लग रहा क्या पढ़ाई चल रहा है तुम लोगों का। ये देखो 2 का स्क्वायर है, ये तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। ठीक, अगर आगे पूछता तो अपने को यहाँ पे आराम 10 का स्क्वायर कर देते, पर उसने यहाँ नहीं पूछा, यहाँ पूछा, तो इसमें मतलब ये वाला पैटर्न। ये देखो ये किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, मतलब 8 का स्क्वायर आएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना? 64। अब इतना क्या टाइम लगाते हो तुम लोग, उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को अभी। पता नहीं क्या करते, पढ़ते तो हो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 तो 5 5 का बना लो, या 3 3 का बना लो, वैसा ही बना लो, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर 5 5 का बनाते हो, 3 2 5। ठीक है, अब यहाँ से अपने क्या समझ में आ रहा है कि डबल डबल है और फिर उधर रिपीट हो, बीच में कुछ और अलग आ रहा है। तो यहाँ पे देखो सी सी है, तो यहाँ सी आएगा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे चले गए अपने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ जो है ए आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अपने को इतना समझ में आएगा, दोनों तरफ क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ बी आएगा, तो मतलब अपना आंसर सी बी बी। अब यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ सोचो कि भाई यहाँ बीच में ए आ चुका था, यहाँ पे सी आ चुका, तो बीच में आना क्या बाकी रहा है? बी। तो बस हो गया आंसर। ऐसा क्या था इसमें जो तुम लोग। अगला ये देखो भाई,
आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई लीप ईयर है क्या है, वो चीज़ें भी पता होनी चाहिए। मैंने करवाया भी था। अब देखो ये 4 से 1 तारीख को जा रहे हैं, तो जनवरी महीने में सॉरी दिसंबर महीने में 31 दिन होते हैं, तो 4 दिन तो ये मतलब 4 दिन तो निकल चुके हैं, तो 27 दिन ये हुए, ठीक है। प्लस अब देखो ये दोनों में से एक तो काउंट करना ही पड़ेगा, मतलब 28 दिन बाद में ये दिन आ रहा है, 28वां दिन है ये, ठीक। यहाँ पे भी बीच में इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 28। अब यही आपको पता होना चाहिए फरवरी में कितने दिन होंगे 1996, तो भाई जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो लीप ईयर होता है। लीप ईयर में सबाई सी बात है कितना का दिन होता है, 366 दिन होता है, मतलब उसमें फरवरी जो है 29 फरवरी का होता है। अब यहाँ पे भी देखोगे तो देखो 2 दिन ये बचे, क्योंकि जनवरी 31 दिन का होता है, 2 26 ये, तो वही बीच में इनके के बीच में कितना 28 दिन का। तो अब अगला समाजवादी लीप ईयर है, तो अपने को यहाँ पे ये 3 दिन तो यहाँ पे बचे और अगले 25 दिन और जोड़ लो, तो आ गया आंसर। पता नहीं क्या करते हो तुम लोग। चलो फटाफट करो, 13 14 15, 13 14 15 करो फटाफट। आज उधर कुछ करवा दूंगा, और आगे अब ऐसे बच्चों की तरह बहुत दिन हो गए तुम लोगों को, इससे साफ पता लगता है पढ़ के नहीं आते हो। आज मैं उधर कुछ मेथड डिकोडिंग के मेथड बता दूंगा, तो सारे क्वेश्चन करके आने हैं आपको। और मैं कल बस ये पूछूंगा किससे ये बना नहीं बना, ख़त्म। अब वो नहीं करवाऊंगा क्लास में, इससे साफ पता लगता है तुम लोग पढ़ते नहीं हो, फिर घर पे जाके हाँ यहाँ पे आके फिर इधर उधर देखते रहते हो चेहरा, तो कल से ये काम चलेगा नहीं। बहुत यही होता है, जितना लोगों को छूट दो ना उतने ही गधे बनते जाते हैं। फिर सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आज कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और ट्यूशन बना के आओ घर पे। बस यहाँ पे कल ये पूछूंगा कितना बना कितना नहीं बना, बस। लातों की बातों से नहीं मानता। करो फटाफट, 13 14 15। पहले बता रहा हूँ, हर मतलब आपका वीक के एंड में मेंस का टेस्ट होगा। अब ये चीज़ याद रख लेना, पहले बता रहा हूँ। नहीं लिखोगे फाइन लगेगा और सीसेट का टेस्ट होगा।
अरे क्या हुआ, बना? तुम लोग इतना टाइम कैसे लगा रहे हो? मन में अब देख लो, जब मैंने PYQ की क्लासेज करवाई थी तब करवाया, ठीक है, अभी दोबारा फिर करवा दिया। सोचो तब भी तुम नहीं कर पा रहे तो तुम एग्जाम में जब सोचो सेम क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट कर ले तब भी क्या ही कर पाते होगे। इससे साफ पता लग रहा है तुम लोग क्या चलता पड़े। भगवान ही मालिक है। हो गए शायद। हो गया? तीनों हो गए? अरे बोलिए, तीनों हो गए क्या? और किससे हुआ? चलो आंसर ही पूछ लेता हूँ ना तुम लोगों से। हाँ, निखिल कितना हुआ तुमसे? अनु तुमसे कितने हुए? सर दो, एक 14 का है 17 आंसर और 15 का है 5। अच्छा, 13 और 15 का क्या है? 5। अब 13 क्यों नहीं बना? सर 13 नहीं हो पा रहा था। शाबाश। क्यों नहीं हो पा रहा भाई? छठी क्लास का अगर एनसीईआरटी का पहला चैप्टर ही जाके पढ़ोगे ना, उसका क्वेश्चन है ये। सना तुम्हारा क्या आंसर आया है इसका 13 का? सना 6 आया। शाबाश। अब वही है, ऑनलाइन में डंडे तो मार नहीं सकता मैं तुम लोगों के। भाई तुम लोगों को ना पता नहीं कौन से कुएं में उठा के फेंकूं। अच्छा आएगा इसका आंसर। ये मैंने ना इसका मतलब समझ लो कि तुम्हें जोड़ करना भी नहीं आता है। समझ लो तुम लोगों को क्या हालात है। क्या इससे 216 आएगा? देखो, 4 6 10 16 6 22 कहाँ आ रहा है भाई? कहाँ आ रहा है? कहाँ सो रहे हो तुम लोग? नहीं आ रहा, पर मुझे गलत हो रहा है, मुझे पता है। मैं उठा के फेंक दूंगा। जोड़ करना भी नहीं आता तुम लोगों को बताता हूँ मैं। अब टेस्ट नहीं देते ऊपर से फिर यूपीएससी। मैं सही बता रहा हूँ, देखो तैयारी करना तो करो, नहीं तो छोड़ दो भाई। क्यों फालतू टाइम पास कर रहे हो? ये क्वेश्चन तुमसे क्यों नहीं बना अनु? जोड़ करने वाला क्वेश्चन इसमें क्या था ऐसा? भाई ऑप्शन विधि से भी कर सकते थे यार। मैंने भाई जब पीवाईक्यू में करवाया, फिर बोलते हो कि सर हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलता। जो मैंने क्वेश्चन करवाया सोचो आज 2-3 महीने भी नहीं हुए और तुम लोग भूल चुके हो, क्या होगा फिर? तो भाई सिंपल से एक कॉन्सेप्ट है कि आप ऑप्शन मेथड से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। भाई पुट आउट करो। अरे देखो सोचो भाई, 3 अंकों की कोई संख्या आ रही है तो भाई छोटी संख्या से तो नहीं बनेगा ना, कोई बड़ी बड़ी संख्या से बनेगा। तो जैसे अभी 6 रख के देखा तो इससे हुआ नहीं। 8 रख के देखो, 8 18 28 83 और 81, मतलब 218 आना चाहिए। क्या आ रहा है? 4 4 8 12 20 28 2 3 5 5 8 13 13 8 21 हो गया, आंसर आ गया। परंतु मैंने इसका अलग मेथड भी सीखा है, प्रसार विधि। छठी क्लास जाके ना पहला ही चैप्टर पढ़ना, पहला ही चैप्टर उसमें है प्रसार विधि। अब फिर बोलते हो क्या ही कर लोगे तुम लोग। इधर देखिए प्रसार विधि में क्या होता है, पहले उसको सीखिए। ये इकाई का अंक है, उसको ऐसे कैसे लिखा जाता है, प्लस दहाई का अंक, दहाई का अंक को 10 से गुणा करके फिर लिखा जाता है। बस यहीं पे वो चीज़ लगा दो। तो जो डॉट है उसको x मान लो। अब देखो इसको प्रसार विधि में कैसे लिखोगे आप? ये x हो गया, प्लस 1 को 10 से गुणा करोगे तो 10, प्लस सैकड़े का अंक 2 है तो इसको 200 100 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 200। बस अब वही चीज़ लगा दो इसको। इधर देखिए ये 1 का 1 हो जाएगा, प्लस x तो ये 10 से गुणा होगा तो 10x हो जाएगा। ठीक है, आगे प्लस ये 3 ऐसे कैसे, प्लस फिर वही 10x प्लस x प्लस 20 हो जाएगा, प्लस x प्लस 10 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस x हो जाएगा। अब वही है x x वालों को जोड़ लो तो ये 2x हो गया। ठीक है,
ये 3x हो गया, 3x ये कितना हो गया 13x हो गया, 13x ये कितना हो गया 23x हो गया। और जो बिना x वाले यार ये जो इधर जो x वाला इधर माइनस इधर ला दो, माइनस हो जाएगा। इधर ये 210 हो गया। अब इधर जो जोड़ो 20, 10 से 20 कितना 30, ठीक है। और 30 और कितना 33, 33 से 1 34। अभी उधर लेके जाओ, माइनस का 34 हो गया। इधर देखोगे तो 23 में से एक एक्स घटाओगे कितना बचा 22x। अब इधर 210 में से 34 घटा दो तो कितना 10 में से 4 गया तो 6 बचा, ठीक है। फिर इधर 20 में से 3 घटाओगे तो 107। तो स्वाभाविक सी बात है 22 अट्ठे कितना होता है 176। आ गया आंसर। और कितनी बार मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ाया तब करवाया क्वेश्चन, पीवाईक्यू कितनी बार करवा दी, पता लगता तुम क्या कर रहे हो। सुना इसका तुम्हारा दोनों का 14 और 15 क्या आंसर आया तुम्हारा? तो इसका 17 आया। अच्छा, और 15 का? सर इसका वो है 525 आया। देखिए इधर देखो 2-3 तरीके हैं। देखो इसमें से एक घटाओ, ठीक है। अब वो पैटर्न पकड़ने के डिपेंड करता है कि तो 12 पे चार को जोड़ के फिर वो घटा 6 को देंगे, घटाएंगे। ठीक है। 12 में 6 घटाओगे तो 6 आ गया, ठीक। 10 से 16, 16 में 5 घटाओगे तो 11 आ गया। 15, 8, 23, 23 में से 7 घटाओगे तो 16 आ गया। तो ये 13, 8, 21 हो गया। 21 में 4 घटाओगे तो 17 आ गया, ठीक है। अगला ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। तो ऊपर नीचे देखना है क्योंकि तभी उसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा उसने। ये देखो 3 का स्क्वायर करो, 3 घटाओ 6 आ गया। 8 का स्क्वायर करो 64, 64 में से 8 घटाओ 56। 10 का स्क्वायर करो 100, 100 में से 10 घटाओ 90। 2 का स्क्वायर करो 4, 4 में से 2 घटाओ 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या x मतलब अपन क्या कर रहे हैं, उसी संख्या का स्क्वायर माइनस उसी संख्या को घटा रहे हैं, उससे 20 आ रहा है, ठीक है। अभी डायरेक्ट सोच लो छोटा मोटा भाई, यहाँ अक्सर 7 का स्क्वायर करो तो गुणनचर 7 घटाओ तो ऐसे नहीं आएगा, 0 कैसे नहीं आएगा, 3 का ऐसे नहीं आएगा, बचा क्या 5। 5 से करोगे तो 25, 25 में 5 घटाओगे तो 20 आ गया आंसर। सर इसमें से दो लग रहा है इसमें। क्या लग रहा है बताइए? जैसे सर माइनस कर रहे हैं आप, लेकिन इसको प्लस करेंगे तो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर बन रही है। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि 3 + 6 = 9। अरे बात वही हो जाएगी ना, सही है, बात वही हो जाएगी। जैसे मान के चलो ये चीज आ रही है ना यहाँ पे कि भाई सर वैसे तो मैंने ऐसा सोचा था कि जो ऊपर का संख्या है वो नीचे का कहीं ना कहीं विभाज्य कर रहा है। जैसे देख लीजिए 3 से 6 कट रहा है, 8 से 55 कट रहा है। उससे कैसे पता लगेगा? हाँ फिर भी हाँ कर सकते हैं। जैसे हाँ अपन अगर मान के चलो यहाँ पे अगर मैं 4 ऑप्शन दे देता तो तब तो नहीं हाँ लगता तब ना। तो होगा, लेकिन अभी तो नहीं है ना 4 इसमें। चलो ठीक है, 16, 17, 18 फटाफट करो। 16, 17, 18 करो फटाफट। कोडिंग डिकोडिंग के एक आध क्वेश्चन करवा दूंगा, कल सब करके आने हैं सारे क्वेश्चन।
हो गई सर। हो गए सारे? अरे बताइए, हुआ नहीं हुआ? यस सर, हो गई। और क्या क्या आंसर आई है बताइए। सर 16 का आया है 13 आंसर, हम्म। और 17 का आया है 8, हम्म। और 18 का आया है 9। अच्छा, देखिए यहाँ क्या हो रहा है। देखो, 7 से अपने को यहाँ से पता लगेगा नहीं, तो यहाँ से देखेंगे। यहाँ देखो कहाँ भाग रहा है ये भाई। ये देखो 10 बढ़ा, फिर 12 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 8 कम होना चाहिए। तो 21 में से 8 घटाओगे तो कितना बचा? 13। फिर 13 में से 6 घटाओ तो 7 आ गया। इसका मतलब सही है। आगे देखिए, यहाँ देखो इन तीनों का योग 60 आ रहा है, यहाँ पे भी 60 आ रहा है। गुणनती 13, 42, 42, 18, 60, तो इसका मतलब 33 और 19, 33 19 कितना हुआ? 17, 52, 52, 52, तो 8 हो गया आंसर। ठीक है। और कोई चीज़ नहीं, और कोई चीज़ नहीं। अभी तो देखो यहाँ पे इनका अंकों का योग, देखो 3 7 10, 3 7 10, 2 6 8, 4 2 2 8। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 9। ठीक है, एक तो ये तरीका लग रहा था, एक मैंने वो भी बताया था उस दिन भाई, 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। ठीक है, तो 1 का क्यूब प्लस किसका क्यूब होगा? ये 9 का क्यूब। ठीक है, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन हो जाएगा, तो दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये। चलो अब ये देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग वाले हैं, मैं एक आध क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है इनमें। फिर इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करके आना है तुम्हें। देखो सबसे इजी होता है ये, तो इधर मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ फटाफट से आपसे। देखो कुछ ही नहीं है, एक सब सिंपल सी बात है, आपको ABCD वाला जो मैंने बताया था उस दिन, ये बहुत हेल्प करेगा। इनका नंबरिंग कर लेना।
ठीक है, एक तो ये नियम लगेगा इसमें, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए पहली बात। दूसरी बात जो इसमें एक नियम लगता है वो ध्यान से समझ लेना, बस 2-3 नियम ही है और कुछ ही नहीं, सारे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे होंगे, ठीक है। एक तो ये जो ABCD आपको पता होना चाहिए, नंबरिंग थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके बाद में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जैसे इनमें तो डायरेक्ट ये वाला लगेगा, जैसे आगे एक और क्वेश्चन दिया है इसमें इस टाइप के क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे पैटर्न पकड़ना पड़ता है कि भाई इसमें ये रिपीट हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या पैटर्न लग रहा है। तो एक पैटर्न वाले होते हैं क्वेश्चन, जैसे ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है, जबकि 2025 में भी आया है, ठीक है। एक 2018 में आया था क्वेश्चन, हाँ ये रहा, ठीक है। इसमें ये देखना पड़ता है कि जैसे मान के चलो जो पूछ रहा है ना, तो भाई इसमें जैसे आगे कितना बढ़ रहे हैं अपन, वो प्लस माइनस वाला अप्रोच एक वो होता है। एक इस टाइप की क्वेश्चन होता है जिसमें क्या होता है कि भाई इसके लिए क्या क्या नंबर डिसाइड किया गया, तो इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ देखो एच है तो एच के लिए क्या डिसाइड किया गया 9, तो ऐसे एक एक अक्सर देखना पड़ता है। बस ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो मैं एक टाइप के क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। देखो पहला केस यहाँ देखिए, ध्यान से समझना है इस चीज़ को, और मैं फिर बता रहा हूँ कि बहुत ईजी चैप्टर है ये, कम से कम भी 3 क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपका इस वीकेंड में आपका जो टेस्ट होगा ना, तो उसके मान के चलो आप लोगों के 10 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं मेरी तरफ से UPSC में 2026 के लिए, तो ये चीज़ याद रख लेना, 10 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। अब देखो 0 को चोर के रूप में ऐसे लिखा जाता है, तो प्लेयर को किस रूप में लिखा जाएगा। अब देखो पहले तो मैं पहले वो बताया हूँ कि वो ABCD लिख लो, वो बहुत हेल्प करता है। अब देखो जिसको याद करना हो याद भी कर सकते हैं ना, एग्जाम में जाके लिख लो, और डिपेंड करता है कि आपके ऊपर। अब देखो Z से अपन किसकी तरफ जा रहे हैं, C की तरफ, तो कितना +3 बढ़े। फिर अपन E से H की तरफ जा रहे हैं, E से H, ये देखो फिर +3 बढ़े, ठीक। R से U की तरफ जा रहे हैं, R से U की तरफ जा रहे हैं तो +3 बढ़े, ठीक है। और O से R की तरफ जा रहे हैं, तो O से R की तरफ गए तो तब भी +3 बढ़ रहे हैं। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता लग गया कि +3 बढ़ते जाना अपने को, बस। तो यहाँ पे भी लगा दो, P से 3 आगे बढ़ो, P से 3 आगे बढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, S आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना ये चीज़, यहाँ देखो SO तो अगले के बारे में सोचो ही मत, डायरेक्ट कहाँ पे आ जाओ, A से 3 आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा, D आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जब D आएगा तो ये ऑप्शन तो ऐसे चला गया। अब आगे देखो SOD B SOD, एग्जाम में टाइम बचाने चाहिए है मेथड भाई, ये चीज़ याद रखना। अब सवाई सी बात है, 1 2 3 4 तक तो मिलाने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट E पे आ जाओ। E के आगे थर्ड वाला क्या आ रहा है, H है, H है तो ये भी गायब हो गया, ठीक है। अब आखिरी R है, R के 3 आगे क्या आएगा, U आएगा, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये पहला मेथड। ऐसे तो अगर टाइम बचाना हो तो R, जैसे R का U दे रखा है इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन में, जैसे कि 0, तो R का U दे रखा, तो ऐसे यहाँ R का U भी तो देख सकते हैं। हाँ वो देख सकते हो, ठीक है, बच जाएगा, उससे टाइम बच जाएगा। पर मैं फिर बता रहा हूँ ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, एक एक चीज़ आपको पकड़ पकड़ के करनी है, ठीक है। अब आ जाओ इस टाइप के क्वेश्चन, जो आपकी बार भी आए हैं, 2025 में भी आए हैं। मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो UPSC ये की पैटर्न 2024 में भी आया है, 2026 में भी मिलेंगे आप लोगों को, मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये पैटर्न समझो, UPSC क्वेश्चन का पैटर्न आज भी वही है, ये चीज़ याद रखना, ठीक। किसी मिलिट्री कोड में सिस्टम को ये लिखा जाता है। अब ध्यान से समझना यहाँ पे कि ये बच्चे इन क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं। तो ये देखो समझ बात है, 6 अक्षर है, 6 अक्षर है, तो इसने इसको पहले चेंज किया फिर इसको चेंज किया है। अब ध्यान से समझना, अब इसको चेंज करोगे मतलब इसको इधर, बीच वाला ऐसे कैसे, तो इसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा। पर यहाँ देखो ये फ़र्क देखा, अब ये यहाँ से तो समझ में आ गया इसने ऐसे किया। आगे देखते हैं कि यही आगे पैटर्न लग रहा है, इसको फिर 3 में डिवाइड करो, देखो अब ये सिमिलर रह जाएगा, ये तो वही सेम, तो ये तो सेम का सेम रह जाएगा। हाँ परंतु ये देखो यहाँ पे ये लग रहा है, इसका मतलब साफ समझ में आ गया। तो इसको भी वही है, अब ये 8 शब्दों का, तो इसको बीच में से तोड़ लो, ठीक। अब वही है कि स्वाभाविक सी बात है कि ये जो है ये वाला यहाँ जाएगा और ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये अंदर के अंदर इंटरचेंज हो जाएंगे, और मतलब जस्ट उल्टा अपने को लिखना होता है। तो इसका मतलब है C, फिर आएगा A आएगा,
फिर क्या आएगा, आर आएगा, एफ आएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक, यहाँ देखो NOIT, तो अभी कहाँ मिल रहा है, क्राफ तो यहाँ जरूर मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा, ये गया, क्राफ यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो इसने ऐसे कैसे उतार दिया सिमिलर, तो गलत, ये आ गया अपना आंसर। तो ये है दूसरे प्रकार का क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, उधर बहुत सारे क्वेश्चन है आपको करना है। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है ये वाला, इसके इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ये चीज़ याद रखना। इसमें कुछ ही नहीं है, ये उल्टा वो सबसे इजी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये और इजी होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे आर के लिए इन्होंने क्या लिखा है, आर के लिए इन्होंने 1 का यूज किया है, ए के लिए 2 का यूज किया है, एम के लिए 3 का यूज किया है, ओ के लिए 4, एन के लिए 5। अब यहाँ ये बस ये नोटिस करो, जो यहाँ रिपीट हो रहा है, कोई जैसे एन रिपीट हो रहा है, तो एन के लिए यहाँ पे इसने 5 यूज़ किया, तो यहाँ पे एन के लिए 5 यूज़ कर रहा है, हाँ कर रहा है। और कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, कोई चीज़, तो मतलब इसलिए समझ में आ गया कि भाई ये अंकों का यूज कर रहा है। तो अपने को अब देखो एच के लिए क्या यूज किया है इसने, 9। ठीक है, तो साफ पता लग गया। ए के लिए इसने क्या यूज किया है, 2, तो 2। एम के लिए इसने क्या यूज किया है, एम के लिए 3 यूज किया है, 3। तो समझ में आता है, और आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है। अब आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन करके आने हैं, सारे क्वेश्चन करना, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। ये देखो यहाँ से शुरू करना है आपको, और इसके अलावा और कोई नया पैटर्न क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं आपको। तो कोडिंग डिकोडिंग यहाँ से शुरू करना है आपको, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, पता लगेगा तुम लोग क्या पढ़ते हो। और मैं कल बस ओनली सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, डायरेक्ट बताऊँगा किस में डाउट है। ठीक है, ये थोड़ा अलग प्रकार, कोई नहीं, पर फिर भी प्रैक्टिस करना। ये अब की बार भी आए हैं यूपीएससी में, फिर आगे ये है, ये दोनों करके आना है आपको। ठीक है, और ये यूपीएससी के सारे क्वेश्चन, तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चन करके आने हैं आपको। जो भी डाउट होगा कल मैं वो पूछूंगा। ठीक है, अब जीएस की क्लास करते